आज 8 जनवरी को गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा भटिंडा पंजाब में वाची जा रही श्री संत शिव महापुराण की कथा के 5वें दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। और आज की कथा में गुरुजी ने रुद्राक्ष वितरण को लेकर एक बहुत ही बड़ी जानकारी दी है, जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जिनके पास रुद्राक्ष नहीं है, रुद्राक्ष लेने के लिए सीहोर जाना चाहते हैं, वो इस वीडियो को जरूर देखें। साथ ही गुरुजी ने आज की कथा में 5 नए उपाय बताए हैं, जिन सब की जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही आज के 5वें दिन की कथा को रसवादन करने का पूर्ण है, उसका फल भी आपको इस छोटे से वीडियो से मिल जाएगा। आज के 5वें दिन की कथा को शुरू करते हुए गुरुजी ने कहा कि कई लोग कहते हैं कि हम अकेले हैं, तो इस पर गुरुजी ने कहा कि आपका जीवन इसलिए कष्ट में है क्योंकि आप कहते हो कि आप अकेले हो। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि आपको हमेशा ये कहना चाहिए कि महादेव आपके साथ हैं। आपको रोज शिव जी के मंदिर जाना चाहिए, 1 लोटा जल शिव जी को समर्पित करना चाहिए। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि आप शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाइए और सीना ठोक कर कहिए कि मेरे महादेव मेरे साथ है, मेरे महादेव सिर्फ मेरे हैं। कथा को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी ने रुद्राक्ष वितरण की जानकारी देते हुए बताया कि सीहोर का रुद्राक्ष आपको कहीं पर भी ऑनलाइन नहीं मिलता है, ना ही हम सीहोर का रुद्राक्ष किसी को बांटने के लिए देते हैं। अगर आपको कोई ऑनलाइन में या फिर आपको कोई कॉल करके बोले कि उसके पास रुद्राक्ष है सीहोर का, आप खरीद लीजिए, तो ये बिल्कुल झूठ है। आपको उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है, क्योंकि सीहोर का रुद्राक्ष ना तो आपको ऑनलाइन कहीं पर मिलेगा, ना आपको दुकान पर मिलेगी, ना आपको सीहोर के बस स्टैंड पर मिलेगा, ना ही आपको मंदिर प्रांगण के बाहर से मिलेगा। गुरुजी ने कहा कि जो रुद्राक्ष महाशिवरात्रि में पूजन करके सिद्ध किया जाता है, वह रुद्राक्ष आपको सिर्फ और सिर्फ कुबेरेश्वर धाम के मंदिर प्रांगण के अंदर विटले सेवा समिति के द्वारा ही मिलेगा, जो सभी शिव भक्तों को फ्री में बांटा जाता है। इसके बाद गुरुजी ने रुद्राक्ष से जुड़ी एक और विशेष जानकारी देते हुए बताया कि पिछले वर्ष जो रुद्राक्ष शिवरात्रि में सिद्ध किए गए थे वो अब पूर्ण होने वाले हैं, यानी कि खत्म होने वाले हैं। इसलिए 14 फरवरी तक ही, यानी कि 14 फरवरी 2024 तक ही रुद्राक्ष का वितरण होगा। 15 फरवरी के बाद से सीहोर कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष का वितरण बंद हो जाएगा। तो अगर अभी तक आपने रुद्राक्ष नहीं लिया है तो आपके पास ये आखिरी मौका है। 14 फरवरी तक आप सीहोर कुबेरेश्वर धाम जाकर गुरुजी द्वारा शिवरात्रि को सिद्ध किए गए रुद्राक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री में। 14 फरवरी के बाद यानी कि 15 फरवरी से आपको रुद्राक्ष नहीं मिलेगा। साथ ही गुरुजी ने बताया कि इसके बाद फिर से रुद्राक्ष का वितरण 14 मई 2024 से शुरू होगा। साथ ही गुरुजी ने बताया कि 7 मार्च से 13 मार्च 2024 तक सीहोर कुबेरेश्वर धाम में फुलेरा दूज के अवसर पर तथा मासिक शिवरात्रि के अवसर पर रुद्राक्ष महोत्सव रखा गया है, जिसमें रुद्राक्ष वितरण तो नहीं होगा पर शिव महापुराण की कथा जरूर होगी, और साथ में रुद्राक्ष का शिवलिंग बनाकर रुद्राक्ष को सिद्ध भी जरूर किया जाएगा, जिसका वितरण 14 मई 2024 से शुरू होगा। साथ ही गुरुजी ने सभी शिव भक्तों को 7 मार्च से 13 मार्च तक होने वाली श्री महाशिवरात्रि शिव महापुराण की कथा में आमंत्रित भी किए हैं। जो भी सीहोर कथा सुनने जाना चाहते हैं वो इस कथा में पहुंच सकते हैं। बढ़ते हैं कथा की 5वीं जानकारी की ओर। तो गुरुजी ने कहा कि कुंदकेश्वर महादेव का नाम ही काफ़ी है अगर आप दवाई खाते खाते थक गए हैं तो, और अगर आपको लग रहा है कि दवाइयों ने कार्य करना बंद कर दिया है, दवाइयाँ कार्य नहीं कर रही है, तो उस समय भी आपको दवाइयों को खाते समय कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर फिर उसके बाद आपको दवाई का सेवन, दवाई खाना चाहिए। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि यह निश्चित है कि दवाई अपना कार्य अवश्य ही करेगी। इसके साथ ही गुरुजी ने एक और विशेष जानकारी के बारे में बताया कि अगर आपको लग रहा है कि बहुत तेज बुखार आ रहा है, बहुत बुखार कम ही नहीं हो रहा है, तो शिवलिंग पर जल चढ़ाकर थोड़ा सा जल औषधि के रूप में प्राप्त करके उस जल से कपड़े को भिगो लेना है, और फिर उस गीले कपड़े को गीला करके कपड़ा को जिस व्यक्ति को बुखार आ रहा है उसके शरीर पर
पर उस कपड़े को फेर देना है। बस इतना ही आपको करना है। गुरुजी ने कहा कि इससे उस व्यक्ति को बुखार में जरूर राहत मिलती है। कथा को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी ने इस नए वर्ष में यानी कि 2024 में शराब मुक्ति के लिए, शराब छुड़ाने के लिए, व्यसन छुड़ाने के लिए, नशा छुड़ाने के लिए, गलत आदतों को छुड़ाने के लिए एक नया और विशेष उपाय बताए हैं। गुरुजी ने कहा कि जो व्यक्ति नशा करता है, व्यसन करता है, गलत आदतों में डूबा रहता है, अपशब्द बोलता है, तो आपको 7 दुर्वा लेनी है और 7 दुर्वा से इस विशेष उपाय को करना है। गुरुजी ने कहा कि 7 दुर्वा लेकर आपको शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है, जहां पर शिव जी की पूरी फैमिली यानी कि गणेश जी भी हो, कार्तिकेय जी की भी मूर्ति हो, माता पार्वती भी हो, ऐसे मंदिर में आपको जाना है। फिर आपको 7 दुर्वा के पीछे में लाल चंदन लगा लेना है और उस लाल चंदन वाले 7 दुर्वा को गणेश जी को कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। 7 दुर्वा को समर्पित करने के बाद आपको चंद्र गणेश का नाम लेना है और घर का जो व्यक्ति अपशब्द बोलता है या नशे में डूबा रहता है, व्यसन करता है, उसके बारे में आपको बाबा से कहना है कि वह ठीक हो जाए। उसके नशा छुड़ाने के लिए महादेव से विनती करनी है, अपनी कामना महादेव से कहना है। अपनी कामना कहने के बाद आपको आप जो 7 दुर्वा चढ़ाए हो उसमें से एक दुर्वा औषधि के रूप में प्राप्त करके घर ले आना है। फिर उस व्यक्ति को जो व्यसन में डूबा रहता है, जो नशा करता है, उसे आपको खिलाना है। अगर वो खा ले तो अच्छी बात है, अगर ना खाए तो आप उसे भोजन में मिलाकर भी दे सकते हैं। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण का ये बहुत ही विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से वह व्यक्ति स्वयं ही नशे से दूर हो जाता है। जैसे ही औषधि रूपी दुर्वा उसके शरीर में जाती है, महादेव स्वयं उसके शरीर में प्रवेश होते हैं और उसके ये सारी गलत आदतें दूर हो जाती हैं। बहुत ही विशेष और नया उपाय है, तो आप एक बार इस उपाय को अवश्य करके देखें। कल 9 जनवरी को है इस वर्ष की पहली प्रदोष की मासिक शिवरात्रि की विशेष तिथि, महासंयोग की तिथि, जिस दिन आप इस उपाय को करके महादेव का दुगुना आशीर्वाद प्राप्त करके अपने घर में जो व्यक्ति नशे में डूबा रहता है उसके नशे की आदत को छुड़ा सकते हैं, व्यसन को छुड़ा सकते हैं और उसे भगवान की भक्ति में लगा सकते हैं। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि अगर आपके शरीर में समस्या है, व्हील चेयर पे आप चल रहे हैं, शरीर में कष्ट है, दर्द है, तो उसके लिए गुरुजी ने एक बहुत ही विशेष उपाय बताए हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार का कष्ट हो, दर्द हो, तो आपको सुबह 1 गिलास पानी जो आप पीते हो, उस पानी को आपको पीने से पहले आप थोड़ा सा पानी अपनी हथेली में ले लेना है। थोड़ा सा पानी, जितना आपकी हथेली में आ सके उतना, फिर पानी लेकर कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए उस पानी का आचमन करना है, मतलब कि आपको पी लेना है। उसके बाद आप जो गिलास का पानी पीने के लिए रखे हो उसे आप पी सकते हो। ऐसा करना आप शुरू कर दीजिए। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि यह निश्चित है कि आप व्हील चेयर पर से उठ जाओगे, शरीर का सारा दर्द, सारा कष्ट समाप्त हो जाएगा। सुबह सुबह आपको ये सरल उपाय और अचूक उपाय करना है। इस उपाय की जानकारी गुरुजी ने आज की कथा में पहली बार दिए हैं, तो आप इस उपाय को कल से ही शिव जी की इस विशेष तिथि को, प्रदोष के शिवरात्रि की इस विशेष दिन से शुरू कर सकते हैं। निश्चित ही आपको इसमें बहुत लाभ मिलने वाला है और आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। कथा को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी ने बच्चों के लिए एक बहुत ही नया और विशेष जानकारी देते हुए कहा कि जो बच्चा मंदबुद्धि हो, जिसकी लार टिपकती हो, उसका विकास नहीं हो रहा हो या फिर बच्चे का विवेक काम नहीं कर रहा हो, बिस्तर पे ही गंदगी कर देता हो, तो ऐसे बच्चों के लिए गुरुजी ने एक बहुत ही विशेष और नया उपाय बताया। गुरुजी ने कहा कि आपको गाय का बछड़ा जब गाय का दूध पी लेता है, उसके बाद उसके मुंह में जो फेन लग जाती है, उस फेन को आपको चम्मच में प्राप्त कर लेना है और अमावस्या के दिन उस बच्चे को उस फेन को पिलाना शुरू करना है। यह उपाय आपको 2 से 3 अमावस्या करके देखना है। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि इस उपाय को करने से निश्चित ही उस बच्चे का विवेक काम करना शुरू हो जाएगा और निश्चित ही आपको इसका लाभ देखने को मिलेगा। आप 11 जनवरी को पड़ रही पौष अमावस्या को भी इस उपाय को करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, महादेव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं।
कथा को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी ने एक और बहुत ही विशेष जानकारी देते हुए सफेद पुष्प और बेलपत्र वाला एक बहुत ही विशेष और नया उपाय बताए हैं। गुरुजी ने कहा कि आपको एक पुष्प और एक बेलपत्र लेकर शिवालय पहुंच जाना है, शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है और शिव जी पर उस एक पुष्प और एक बेलपत्र को समर्पित कर देना है। इसके बाद सफेद पुष्प को उठाकर आपको बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाकर अर्पित कर देना है। बेलपत्री के पेड़ के नीचे पुष्प को समर्पित करने के बाद आपको वहीं पर से थोड़ा सा मिट्टी कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए उठा लेना है। जहाँ पे आपने पुष्प समर्पित किया है बेलपत्री के पेड़ के नीचे, वहीं पर की थोड़ी सी मिट्टी कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए उठा लेना है और फिर उस मिट्टी को लेकर आपको घर आ जाना है। घर आने के बाद आपको अपने घर के मुख्य द्वार के सीधे हाथ की ओर यानी कि दाएं ओर आपको लगा देना है। अगर आपके पास गमला वमला वहां पर रखा है तो आप उस गमले में भी उस मिट्टी को डाल सकते हो। गुरुजी ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है अपने मुख्य द्वार में सीधे हाथ की ओर कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए बेलपत्री के पेड़ के नीचे से मिट्टी लाकर डाल देता है, उस घर में कभी भी लड़ाइयाँ नहीं होती है, कभी भी गृह क्लेश नहीं होता है। यह उपाय आप कभी भी कर सकते हो, पर कल 9 जनवरी को है इस वर्ष की पहली प्रदोष की शिवरात्रि की बहुत ही शुभ तिथि, शुभ अवसर, जिस दिन आप इस उपाय को कर सकते हो और अपने घर से क्लेश को, अशांति को दूर कर सकते हो। तो कल आप शिव जी के मंदिर एक बेलपत्र, एक पुष्प लेकर, सफेद पुष्प लेकर जरूर जाए। शिव जी को सफेद पुष्प और बेलपत्री समर्पित करके सफेद पुष्प को अपने साथ लेकर आए और उसे बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ा दे और जहाँ पर आप फूल चढ़ाओ वहीं से थोड़ी सी मिट्टी, बेलपत्री के पेड़ के नीचे की मिट्टी कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए घर लेके आना है और अपने घर के मुख्य द्वार के जब आप प्रवेश करो तो आपके सीधे हाथ की ओर यानी कि दाएं ओर आपको उस मिट्टी को समर्पित कर देना है, रख देना है। गमला है तो वहां डाल देना, वरना वहीं पे नीचे पे आप उस मिट्टी को डाल दो। मात्र इतना ही कर देने से आपके घर से गृह क्लेश दूर हो जाते हैं, अशांति दूर हो जाती है और आपके घर में शांति आती है, बरकत आती है। कथा को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी ने एक और विशेष उपाय की जानकारी दी है। गुरुजी ने कहा कि पेट में गांठ हो गई हो, गर्भाशय में गांठ हो गई हो या फिर शरीर में कहीं पर भी गांठ हो गई हो, तो ऐसे में आपको एक विशेष नया उपाय गुरुजी ने करने को बताए हैं। इस नए वर्ष में 2024 में आपको इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक बेलपत्री और 7 दुर्वा की आवश्यकता होगी। आपको एक बेलपत्र और 7 दुर्वा लेकर शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। शिव जी के मंदिर पहुंचकर आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर 7 दुर्वा और एक बेलपत्र को समर्पित कर देना है। पर जो आपका बेलपत्री आप समर्पित करो तो आपको उत्तर मुखी बैठकर यानी कि आपको जलाधारी की विपरीत दिशा में बैठकर शिव जी के ऊपर बेलपत्री समर्पित करना है। सबसे पहले आपको बेलपत्री के जो चिकना वाला भाग होता है, सीधी बेलपत्री में आपको 7 दुर्वा को रख लेना है। फिर उस 7 दुर्वा और बेलपत्री को आपको वैसे ही पकड़कर यानी कि बेलपत्री के ऊपर 7 दुर्वा रखकर आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर सीधे ही समर्पित कर देना है। बेलपत्री समर्पित करने के बाद आपको उस बेलपत्री और दुर्वा को औषधि के रूप में महादेव से मांगकर अपने शरीर के कष्ट का निवेदन कर उसे ठीक करने की विनती कर आपको उस 7 दुर्वा और बेलपत्र को वापस रख लेना है अपने पास। इस पूरे उपाय को करते समय आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते रहना है, जाप करते रहना है। 7 दुर्वा और बेलपत्र को लेकर आपको घर आ जाना है। फिर अगले दिन से आपको एक एक दुर्वा खाना शुरू करना है। 7 दिन तक आपको 7 दुर्वा खाना है और 8वें दिन आप जो बेलपत्र लेकर आए हो उसे आपको खा लेना है। इस प्रकार से यह उपाय आपको 8 दिन में पूर्ण करना है। यह उपाय आप किसी भी दिन से प्रारंभ कर सकते हो, पर प्रदोष की मासिक शिवरात्रि से ज्यादा शुभ दिन और शुभ अवसर आपको नहीं मिलने वाला है। साल का पहला प्रदोष शिवरात्रि है तो आप कल से ही इस उपाय को करना शुरू कर सकते हैं और आगे 8 दिनों तक आपको इस उपाय को करना है।
गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि पहले दिन से ही आपके शरीर का गठान घुलना शुरू हो जाता है, ठीक होना शुरू हो जाता है और 8वें दिन के बाद आप अपना फिर से चेकअप कराकर देख सकते हैं। 8 दिन के अंदर ही आपके शरीर के पूरे गठान गल चुके होंगे और आप पूरे स्वस्थ हो चुके रहेंगे। ये 2024 में गुरुजी द्वारा बताया गया एक और नया और विशेष उपाय है जो आप कल से यानी कि 9 जनवरी से प्रदोष की शिवरात्रि के दिन से करना शुरू कर सकते हैं। तो ये थी गुरुजी द्वारा आज की कथा में बताए गए सारे विशेष महा उपायों की जानकारी। सारे उपाय नए हैं जो गुरुजी ने आज से पहले की कथा में नहीं बताए थे, तो आप इन उपायों को कल 9 जनवरी से करना शुरू कर सकते हैं। अगर आपको ये उपायों की जानकारी और गुरुजी द्वारा कथा में बताए गए शिव महापुराण की विशेष बातों की जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी आज के 5वें दिन के श्री संत शिव महापुराण की कथा में गुरुजी द्वारा बताए गए सारे विशेष उपायों और उपयोगी बातों की जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी इसे करके महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन के सारे दुखों को, कष्टों को दूर कर अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। हर हर महादेव।